जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है जी, इस बार आपको पता है कि पीएसएल और आईपीएल फिर से जो एक टाइम पर होने जा रहे हैं। तो हो ये रहा है कि जो आईपीएल के अंदर इंजरीज होती जा रही हैं और इंजरीज हो के जो प्लेयर्स बाहर हो रहे हैं, उसका जो डेंट पड़ रहा है वो डायरेक्ट पीएसएल को पड़ रहा है। यानी कि जो फ्रेंचाइजीज हैं वो चुप कर आ रही हैं और पीएसएल से जो प्लेयर्स हैं वो पिक पे पिक जो है वो करी जा रही है, और प्लेयर्स भी जो है वो खामोशी से कही जा रहे हैं ठीक है जी, हम भी जो है वो खेल लेंगे, कर लेंगे। अभी लेटेस्ट बैटमैन जो है उनकी अपडेट आ रही है। इससे पहले ब्लेसिंग मुजरबानी जा चुके हैं, मूती वो जा चुके हैं। तो क्या स्टोरी है कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले दाऊद साहब, जो लोग जहां जहां जो है वो ईद मना रहे हैं, तमाम तर लोगों को दिल की अथाह गहराइयों से ईद मुबारक, क्योंकि आउट ऑफ कंट्रीज जो है पाकिस्तान और इंडिया को छोड़कर ईद जो है वो हर तरफ हो रही है, और कल सुबह जो है पाकिस्तान और इंडिया में भी ईद होगी। बिल्कुल जी, और उम्मीद करते हैं कि ढेर सारी खुशियां जो सबकी जिंदगियों में ये ईद लेकर आए। बिल्कुल, तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब, ये क्या चल रहा है? इंजरीज एक तरफ हो रही हैं और प्लेयर्स दूसरी तरफ से आउट होते जा रहे हैं। देखिए, खबरें ये आ रही हैं कि आईपीएल से काफी बड़े बड़े नाम इस टाइम इंजर्ड नजर आ रहे हैं। जैसे कि आज स्टार के हवाले से खबर आई कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया उनको बोल रहा है कि वर्कलोड के चलते आप कुछ मैचेस के लिए नहीं अवेलेबल रहोगे। पैट कमिंस ऑलरेडी इंजरी की वजह से हफ्ता 10 दिन के लिए बाहर हैं और उनकी जगह ऑलरेडी ईशान किशन को कप्तान और अभिषेक शर्मा को वाइस कप्तान बना दिया गया। लेकिन खबरें यहां पे खत्म नहीं होती, क्योंकि हैजलवुड भी जो T20 वर्ल्ड कप लास्ट नहीं खेल सके थे और कहा जाता है कि बस वो फिट हो गए, बस वो फिट हो गए, बस वो एशेज में आ रहे हैं, बस वो T20 वर्ल्ड कप में आ रहे हैं। इसके चलते चलते ही क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने 4 महीने गुजार दिए और खबरें यह है कि अभी भी वो मुकम्मल फिट नहीं है और 3 से 4 हफ्ते मिनिमम उनको स्टिल अभी भी लगेंगे। और ये 1 से 2 हफ्ते हम सुन रहे हैं पिछले 4 महीने में कि अभी एशेज में आ रहा है, अभी आ रहा है, अभी T20 वर्ल्ड कप में आ रहा है, अभी पाकिस्तान अभी करी देता हूं, अभी इस सीरीज में आ रहा है। उस बात को 4 महीने मेरे ख्याल से गुजर गए हैं और ये कहते कहते कि अभी 2 हफ्ते रह गए, 2 हफ्ते 1 हफ्ता 2 हफ्ते। ये पैट कमिंग्स और हैदरवुड का भी पता नहीं क्या मजाक है। पता नहीं, लेकिन नॉर्मली मैंने ये देखा है कि जो ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स है वो इंजर्ड होते ही नहीं थे। हाँ। और इंजर्ड ऐसा हुए हैं कि लंबा ही अरसा बाहर हो गए हैं। बिल्कुल। इसके बाद सैम कुरन के हवाले से अपडेट आ रही है, वो पीएसएल से बाहर हो गए हैं। इसके अलावा जो जैक एडवर्ड्स हैं वो बाहर हो गए हैं। इसके अलावा नेथन एलिस जो ऑस्ट्रेलिया के हैं वो बाहर हो गए हैं। लॉके फर्गुसन का कहा जा रहा है कि 10 दिन के लिए स्टार्टिंग के मैचेस के लिए वो अवेलेबल नहीं रहेंगे। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने अपने 3 खिलाड़ी जो अभी तक फिटनेस टेस्ट पास नहीं कर सके, ईशान मलिंगा, हसरंगा, पथुन निसांगा, ये वो खिलाड़ी हैं जो अभी तक मुकम्मल फिट नहीं है। तो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड कह रहा है 7 खिलाड़ियों के पास आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट हैं, 4 को उन्होंने एनओसी दे दिए और उन्होंने फिटनेस टेस्ट भी पास किए। 3 को बोला है कि तुमको फिटनेस टेस्ट पास करना पड़ेगा अगर तुमको आईपीएल खेलना है। लेकिन ये सब सुनकर शायद पाकिस्तान के जो फैंस हैं वो खुश हो रहे थे कि चलो आईपीएल में बड़े नाम नहीं आ रहे इस बार, बहुत बड़े बड़े जो स्टार थे मतलब आ तो रहे हैं, रबाडा, बोल्ट शोल्ट तो हैं, लेकिन और कुछ बड़े नाम है वो इंजर्ड हो रहे हैं। लेकिन बुरी खबर पाकिस्तान को यह लगी जब यह पता चला कि जो आईपीएल से इंजर्ड हो रहा है उसके बदले में जो खिलाड़ी पिक किया जाएगा वो कहीं और से नहीं किया जाएगा बल्कि पीएसएल से किया जाएगा। और यही वजह के हाल गुजरते दिन ये नाम बढ़ते से बढ़ते जा रहे हैं। अभी खबरें का परसों से गर्दिश कर रही थी कि एरन हार्डे जो है वो भी आईपीएल नेथन एलिस की रिप्लेसमेंट पे लेने के लिए जा रहा है। फिर कहीं जाके आज कंफर्मेशन मिली पेशावर ज़ल्मी के जो सीईओ हैं कि नहीं भाई एरन हार्डे कहीं नहीं जा रहे। लेकिन खबरें यहां भी रुकती नहीं है। स्पेंसर जॉनसन जो कि 2-3 दिन हुए हैं अभी इन्होंने पीएसएल से अपने आप को अलहदा किया और बोला कि मुझे पर्सनल रीजंस की बिना पे मैं अलहदा कर रहा हूं अपने आप को। लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि आईपीएल की कुछ फ्रेंचाइजी से वो राब्ते में है। फिर आज बार्टमैन के हवाले से ऑफिशियल हो गया कि बार्टमैन सीएसके को ज्वाइन कर रहे हैं। यहां पर हैदराबाद की नुमाइंदगी कर रहे थे पीएसएल में। 36 लाख रुपए में पाकिस्तानी रुपीस में उनको लिया गया था, जो कि शायद इंडियन रुपीस में 10-11 लाख रुपए बनते हैं। तो मैंने पहले भी बोला था लीग की मार्केट जिंदा हो चुकी है। लीग आईपीएल और पीएसएल दोनों एक वक्त पे स्टार्ट हो रही हैं, तो ऐसा कैसे हो सके कि लोग ना चाहते हुए भी कंपैरिजन करते हुए अपने आप को रोक लें। मुझे समझ नहीं आता हर चीज को कंपेयर क्यों करना होता है दुनिया के अंदर, जस्ट टू सेटिस्फाई आवर ओन सेल्फ, मे बी जस्ट टू सेटिस्फाई आवर ओन इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। व्हाट इज द पॉइंट व्हेन वी गेट टू अ सिचुएशन जहां कंपैरिजन की बात हो जाए। इस सबके बीच में अहमद शहजाद ने एक बात की और ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग गुफ्तगू है, तो मैंने आज सोचा कि आज जरा एक ऑफ डे है, जरा कुछ गपशप नहीं है, तो इसके ऊपर जरा गुफ्तगू करते हैं और उस एक रियलिटी पे बात करते हैं कि भाई अगर कंपेयर करना भी है तो कंपेयर फिर सही मायनों में किया जाए ना, सही मैट्रिक्स के बीच में कंपैरिजन किया जाए। ये क्लीशे बहुत पुराना हो चुका है, देखो इंडियन क्रिकेट बहुत आगे निकल गई, देखो पाकिस्तान क्रिकेट किधर रह गई। भैया ये सच है, ये एक हकीकत है, इसको ना आप डिनाई कर सकते हो ना मैं डिनाई कर सकता हूँ। इंडियन क्रिकेट पाकिस्तानी क्रिकेट से बहुत आगे निकल चुकी है।
अब तो हम इंडियन क्रिकेट को जनरलाइज भी नहीं कर सकते पाकिस्तान क्रिकेट के साथ। द रियलिटी इज दैट कि शायद ये लोगों को ऑड लगता हो कमिंग फ्रॉम अ पाकिस्तानी, लेकिन वही वाली बात है कि कंपैरिजन की लिस्ट में अगर हम घुसेंगे तो वहां फिर ऐसी 10,000 चीजें उजागर हो जाएंगी, जिंदा हो जाएंगी, जिसको ना चाहते हुए भी आपको डिस्कस करना पड़ेगा। मुझे समझ नहीं आता, वन नीड्स टू एक्सेप्ट कि वाकई इंडियन क्रिकेट हैज गॉन टू अ पॉइंट जहां पाकिस्तान क्रिकेट को शायद देखना पीछे पलट के वो बहुत मुश्किल है। शायद इंडियन क्रिकेट की सक्सेस की वजह भी ये है कि शायद उन्होंने पाकिस्तान से अपना कंपैरिजन करना छोड़ दिया है, शायद उन्होंने पाकिस्तान के बारे में सोचना छोड़ दिया है। वो शायद अब सोच रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले में, इंग्लैंड के मुकाबले में, न्यूजीलैंड के मुकाबले में उस इकोसिस्टम में सबसे बड़ा क्रिकेट बोर्ड बनने के बारे में वो सोचते हैं, सबसे बड़ा क्रिकेट सिस्टम बनने के बारे में सोचते हैं। डेवलपमेंट पाथवेज अब इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के साथ मुकाबले में चल रहे हैं। अगर नेशनल क्रिकेट एकेडमी बनानी है तो उस तरीके की नेशनल क्रिकेट एकेडमी बनानी है कि एक रोबस्ट क्रिकेटिंग सिस्टम हो। अब ये जो सारी मुकाबला होता है, सारा कंपैरिजन अगर तो होता है वो टॉप 3 बोर्ड्स का होता है। भैया पाकिस्तान बॉटम 2 टियर क्रिकेट सिस्टम है ना, जिसको हमने ऑफिशियल नहीं होने दिया। बहुत सारे बोर्ड मेंबर्स उसको अग्री नहीं करते, लेकिन दुनियाई क्रिकेट में अनऑफिशियली अनअनाउंस्ड 2 टियर क्रिकेट सिस्टम हो चुका है। अहमद शहजाद तो कह रहे हैं भाई आईपीएल इज बेटर देन पीएसएल, इस पे तो आगे भंगड़े डाल देना चाहिए। लेकिन बात भंगड़े की नहीं है, बात है लॉजिक की। अब मैं मोटी मोटी बात आपको बता देता हूं बेसिकली अहमद शहजाद क्या कह रहे हैं। अहमद शहजाद जो यहां बात कर रहे हैं ना, बात वो गलत नहीं कर रहे, लेकिन जो बात का मुद्दा है ना, वो बात का मुद्दा बहुत डिफरेंट है, और बात का मुद्दे को पहुंचने के लिए उसका कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। सबसे बड़ी बात, प्लेयर डेवलपमेंट जो है ना, वो लीग का ठेका नहीं है, और पाकिस्तान सुपर लीग में प्लेयर डेवलपमेंट वैसे भी नहीं हो सकती क्योंकि यहां टीम्स के पास परपेचुअल राइट्स नहीं है। इस साल यानी पीएसएल 11वें सीजन से हम न्यू एरा की बात कर रहे हैं। मैंने 2 दिन पहले गौहर शाह, जो कि 7 मिलियन की जिन्होंने पर एनम यानी पर एयर 70 मिलियन का कमिटमेंट किया उन्होंने पीएसएल के साथ, वो खुद आके इंटरव्यू देके गए इस चैनल के ऊपर कि भैया 3 साल का मैं सोच के मुकाबले में उतर रहा हूं, 3 साल बाद मैं रिन्यू करूंगा। यानी वो बंदा खुले में बता चुका है कि मैं 70 मिलियन की कमिटमेंट तो कर बैठा हूं, लेकिन मैं पीएसएल के लिए आपको लगता है कि कुछ इश्यूज हो सकते हैं प्लेयर्स जैसे आपने देखा कि मुजराबानी भी गए, उसके अलावा 1-2 और गुदाकेश मोती भी गए, तो आपको लगता है कि आने वाले दिनों में कुछ और भी इस किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है पीएसएल को? सर देखें, इस पे ना हम पीसीबी के साथ हैं, फुल सपोर्ट हमारी। अल्लाह करे ये पीएसएल बहुत अच्छे शानदार तरीके के साथ हो। उनको 2 चैलेंजेस हैं पीसीबी को। एक ये है कि लोग छोड़ रहे हैं, और मुझे तो एक और डर लग रहा है जो कुछ और ही नहीं कर रहा, कि 2 माह का आईपीएल है, 2 माह का। उस बीच में उनके मैं तो ये कहूंगा उनके यहाँ खुदा ना खासा कोई इंजरी ना हो, क्योंकि अगर इंजरी हुई सबसे पहले उन्हें हमारा बंदा तोड़ना है। जो भी ओवरसीज अच्छा खेल रहा होगा पीएसएल में उसको उन्होंने तोड़ लेना है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो हालात बने, हम तो 2 तरह से, एक तरह से है ना, एक तो ये जियोपॉलिटिकल इस पूरे खित्ते की बनी है वो अलग है, एक हमारा हमसाये के साथ भी इशू चल रहा है वो एक अलग है। सो उसमें भी कोई फॉर्मल मिसाल के तौर पे मुझसे कोई पूछ रहा था कि पाकिस्तान क्या कानूनी कार्रवाई कर सकता है मजहर रब्बानी पे, तो मेरे सामने एक एग्जांपल दी कि हमने कॉर्मन बॉश को नोटिस भेजा, तो उसने आगे से जवाब दे दिया। उसने बोला कि मैं पीएसएल को मतलब मैं रिगार्ड करता हूँ, मैं अपने करियर डिसीजन लिया है कि यार मैं ऐसे T20 में भी खेलता हूँ, आईपीएल में, जो भी चीजें रिपोर्टेडली सामने आए, ठीक है। अगर हम मुजहर रब्बानी को भी भेजेंगे, वो कह देगा कि यार मतलब उसको पहली बात तो बाइंडिंग एग्रीमेंट होता है क्या किसी क्रिकेटर के साथ कि जो मर्जी हो जाए आपने आना ही आना है, नंबर 1। नंबर 2, वो कह देगा कि आपकी कशीदगी चल रही है तो मुझे मना किया है, मैं नहीं आ सकता। ये कोई भी, मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ, सो बहुत जो हालात हैं मजमूई तौर पर जो हालात है उसमें कोई भी एक उज़र पेश किया जा सकता है, सो मैं पीसीबी के लिए इस मामले में पीसीबी के साथ मुकम्मल मैं दुआ को भी हूँ, और मुझे लगता है कि हमें पॉजिटिव पीएसएल के ऊपर बात करनी चाहिए, क्योंकि बेसिकली ये हम सबका ही ब्रांड है, और हम मतलब ख्वाहिश है कि यार ये इस साल भी हो और अच्छे तरीके के साथ हो, क्योंकि दो है ना, एक तो नई 3 फ्रेंचाइजीज बन गई एक तरह से, 2 नई और एक पुरानी, अच्छे खासा पैसा है, 30-32 मिलियन डॉलर पाकिस्तान को अब हर साल पीएसएल से मिलेगा, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सो ये ना फीका नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन असल परेशानी की बात मैं आपको बताऊं हाफिज साहब, ये जिंदगी रही तो याद रखिएगा, असल मसला हमें 2 सालों के बाद आएगा पीएसएल को लेके, देखिएगा आप। मतलब मसलन सर आप कल आपके दोस्त हैं एक, उनसे पूछ लिएगा, वो मुझे लगता है कि जितनी भी फ्रेंचाइजीज हैं फाइनेंस को सबसे अच्छा वो समझते हैं, क्योंकि वो बेसिकली ऑडिटर ही हैं। उनसे पूछिएगा। सर मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूं, हमारा ऑलरेडी बड़ी लंबी बात हो गई है। एक फ्रेंचाइज है जो 200 करोड़ चले वहीं पे चले जाते हैं, ज्यादा दूसरी पे नहीं जाते, 200 करोड़ की एक फ्रेंचाइज है।
आप हैं 200 करोड़ वाली फ्रेंचाइज, मैं हूं 34-35 करोड़ वाली या 50 को, जो भी समझ लें आप, ठीक है। पाकिस्तान में पहली तो आप कंपनीज उठा लें कितनी हैं जिन्होंने स्पॉन्सर्स करने हैं। ये इनमें से एक फ्रेंचाइज ने एक दो बड़ी कंपनीज को कांटेक्ट किया, उनमें से एक के पास आप भी, एक के चैनल पे आप भी काम करते रहे, तो हाँ। उन्होंने कहा यार हम तो पाकिस्तान टीम को कर रहे हैं स्पॉन्सर, हाँ। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप चले जाते हैं किसी अच्छी कोल्ड ड्रिंक कंपनी के पास, पाकिस्तान में 4-5 हैं, उसके बाद कोई बड़ी कंपनी जो है नहीं, मशहूर हम सब जानते हैं। साझेदार हैं। हाँ, हाँ। बस ओवरऑल भी 4-5 की बड़ी है नहीं। हाँ। और अभी तक पीएसएल में जितनी फ्रेंचाइजीज है ना, अभी तक सबसे बड़ी जो मुझे पता चली है, सबसे बड़ा स्पॉन्सर अगर किसी ने पकड़ा था ना, तो वो अली तरीन साहब ने पकड़ा था, 25-30 करोड़ का एक मशरूब कंपनी का ही, ठीक है, वो भी उनके पर्सनल लिंक पे, उनके फ्रेंड्स थे, उन्होंने ले लिया, ठीक है। चले मैं मान लेता हूं कि नई फ्रेंचाइज है, वो चली जाती है किसी एबीसी किसी भी एक कंपनी के पास, आप हैं 200 करोड़ वाली, मैं हूं 35 करोड़ वाली, आप कहें जी ये मेरी कंपनी है, मेरी फ्रेंचाइज है, और इतने ये वो फलां चीज है, ये स्टैट है, पीएसएल में इतने डिजिटल आई बॉल्स आते हैं, बला बला बला, 40 करोड़ का आपको मिल जाएगा, फर्ज किया, और मैं भी उसके पास चला जाता हूँ, जाहिर है मेरा भी हक है, मैं भी किसी दोस्तों देखा आप सभी ने कैसे आईपीएल ने पीएसएल को उसकी औकात दिखाई है। दोस्तों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फैसला किया था कि वह आईपीएल के साथ ही पीएसएल को कराएगा, लेकिन दोस्तों यह फैसला खुद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर भारी पड़ गया है। आपको बता दें कि जहां पहले ही पीएसएल से कई बड़े खिलाड़ी अपना नाम वापस ले चुके हैं और दोस्तों यह सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है और अभी भी कई बड़े खिलाड़ी अपना नाम वापस ले चुके हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि आईपीएल की बराबरी करने के चक्कर में अब पीएसएल बर्बादी की ओर है। तो दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि आईपीएल एक बेहतरीन और दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, तो आप अपनी कीमती राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही क्रिकेट से जुड़ी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।